वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पल्ली छांदम। ऑप्शन इसका हो जाएगा पल्ली छांदम सी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रंगून। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाक घर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बॉम्बे। अब मुंबई हो गया है, ये हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 के प्लासी की लड़ाई में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये हैदर अली के पुत्र थे। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? राइट आंसर इसका मैकमोहन रेखा 1914 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन इसका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी। ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो है ही, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये सभी 5 राज्य हैं, बिहार इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकटक झील। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, खालिस्तान में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जल चक्र। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री जो है 111 किलोमीटर के दर्शाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण जो होता है, जहां ये टेक्टोनिक से प्लेट मिलते हैं?
राइट आंसर इसका हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में खालिस्तान शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचायत, ऑप्शन सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 49, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। धर्म इसका मिलान करना है, प्रावधान और अनुच्छेद है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है, ये अनुच्छेद 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। कुछ मामलों में गिरफ्तारी का निषेध है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22। और अस्पृश्यता उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत के संविधान खालिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन सी। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ खालिस्तान सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक से निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्धित SLR हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा असम। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? सही उत्तर इसका असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक से कैलोरी का ग्रहण से कितना होना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1600 से 2400 कैलोरी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर 1600 से 2400 कैलोरी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था? सही उत्तर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। एक साधारण लोलक की समय सीमा होती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा खाली स्थान पर निर्भर करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोलक की लंबाई पर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? सही उत्तर इसका है 60 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पानी के घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0.050 ppm। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? सही उत्तर यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जांच टेस्ट एल्कलॉइड की मौजूदगी को दर्शाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेयर्स टेस्ट। ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा सही उत्तर। हीमोग्लोबिन से लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन से है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1912 में। ऑप्शन बी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय था। उत्तर वैदिक समाज हो जाएगा कृषक। ऋग्वैदिक समाज हो जाएगा चारागाह। और मध्यकाल का हो जाएगा जमींदारी। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? राइट आंसर इसका हो जाएगा रुद्र दमन प्रथम। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं?
अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक में खनिज है और दूसरा में उत्खनन शहर है। चित्रदुर्ग और भीलवाड़ा, ये सही नहीं है। चित्रदुर्ग ये मैगजीन के लिए कर्नाटक में है, मैगजीन के लिए कर्नाटक में, मैग्नीज के लिए कर्नाटक में है। और ये अभ्रक के लिए, भीलवाड़ा जो है अभ्रक के लिए है, ये राजस्थान में है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बंध है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा 1 में वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र है, ये मौकवी पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन इसका 2 से हो जाएगा 1 का 2। फीबस ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और चैपरेल ये हो जाएगा कैलिफोर्निया। और मैटोरल ये हो जाएगा चिली। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवर कॉमन से फ्यूचर। ऑप्शन इसका हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेचल कार्सन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तो हो सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सामान्य विधेयक। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 दिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन इसका केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर एस आर सेन। ऑप्शन डॉक्टर एस आर सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केलकर समिति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन
सट्टेबाज नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा दलाल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। राइट आंसर इसका सेबी अधिनियम हुआ था पारित 1992 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। राइट आंसर इसका देश में निर्यातों का बढ़ावा और आयातों का घटना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और संवैधानिक से तरलता अनुपात में वृद्धि। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन से प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों ए और दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा ग्लोबल से जेंडर से गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयाम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं योजना के दौरान से शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीतक खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, तो ये हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेसिस्टर, ये जो हो जाएगा थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर कैप्साइसिन की उपस्थिति। टमाटर में लाइकोपिन जो है टमाटर में लाल रंग का कारण है कैरोटीन। एक गाजर में नारंगी रंग के कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल हो जाएगा। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। दूध का खट्टा होना ये नाइट्रिक अम्ल के जगह ये लैक्टिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और आयाम रस में उपस्थित हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब सही है। सी जो दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के जगह लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सोडियम ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो हो जाएगा विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा जो हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन इसका कूट में हो जाएगा सही उत्तर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। सिनकोना की, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सिनकोना के छाल से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन के भीतर
आधार परिवर्तन कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। इनमें से तीनों हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन डी।